डीपसी साहब को तो मैं कहता ही कुछ नहीं। क्यों कि ये जितना भी बना हुआ है ये सिस्टम, इस सिस्टम को खराब करने में डीएफसी अब्बास का हक है। रहमान रहीम। सबसे पहले तो जो पिछले दिनों में हमारे तंदूर वालों के ऊपर जो एसी शेर अली साहब और अरशद साहब और हमारे जो बड़े एसी साहब हैं सिकलैन साहब, उन्होंने जो एक्शन किया, हम उसकी फुल हमायत कर रहे हैं। क्यों कि जो आदमी भी कम रोटी बेचेगा या कम वज़न की रोटी बेचेगा या लाल रोटी साथ नहीं रखेगा, हम उसको कंटेम्प्ट अपनी यूनियन की तरफ से करते हैं। दूसरी बात रह गई कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई लाल रोटी और नान का क्या फ़र्क है। हम ज़रूर ये कहना चाहते हैं आज आवाम को भी पता होना चाहिए कि जो रोटी का निर्नामा उन्होंने दिया है उसके ऊपर लिखा हुआ है रोटी वज़न 120 ग्राम, रोटी वज़न 120 ग्राम। जो रेट उन्होंने दिया वो रोटी का दिया है जो लाल आटे से बनती है, और जो फ़ाइन आटा जो है वो अभी भी महंगा है। वो 2 दिनों के अंदर फ़ाइन आटे की कीमत जो है, मैं मीडिया की वसादत से, मैं 90 न्यूज़ की वसादत से आप लोगों को बावर करवाना चाहता हूँ कि आज भी फ़ाइन का रेट जो है, वो जो रेट है वो 500 से 900 रुपया बढ़ चुका है। हम महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी नहीं फ़रोख्त कर सकते। और जो हमने मैकेनिज़्म बनाया, जैसे दूध पत्ती चाय बिक सकती है, ऐसे ही लाल रोटी और सफ़ेद नान बिक सकता है। जैसे छोटा गोश्त बिक सकता है, बड़ा गोश्त बिक सकता है, इसी तरह रोटी और नान भी बिक सकता है। जिस तरह दही के साथ दूध बिक सकता है, इसी तरह रोटी और नान भी बिक सकता है। जबकि जो आदमी रोटी खाना चाहे उसकी भी 120 ग्राम, 1 ग्राम की भी हम ये कोशिश नहीं करते कि 1 ग्राम भी रोटी कम हो, चाहे वो नान हो चाहे वो रोटी हो। उसके लिए हम तमाम लोग, अपने जो बिरादरी के लोग हैं, हमारी यूनियन के लोग हैं, उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट भी है और हुक्म भी है कि यूनियन 120 ग्राम रोटी और 120 ग्राम नान। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि मुंतखब सदर हो, यूनियन का सदर हो, किसी गोश्त वालों ने अपने लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी दूध वाले ने अपने लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? इससे पहले कभी किसी गोश्त वाले ने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी होटल वाले ने अपने लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? ये पहला हक है जो बशीर भट्ट ने की, अपने लोगों के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो कम वजन रोटी बेच रहे हैं इंशाअल्लाह वो भी नहीं बचेंगे, उनके ऊपर भी कानून के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। और जिन लोगों ने अपनी रोटी का वज़न ठीक रखा और साथ रोटी भी रखी और साथ नान भी रखा, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ एसी साहबान से, उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक उनको काम करना चाहिए। क्यों कि अगर जो लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो आपके निर्नामों को इज़्ज़त देते हैं, जो आपके निर्नामों के साथ और आपकी कमिटमेंट के साथ जो काम करते हैं, उनकी उतनी इज़्ज़त भी उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि हमने हर ज़िली इंतज़ामिया का जो रेट निर्नामा में मिला हमने वेलकम किया, हमने उसको सामने लगा के रखा और साथ ये बताया कि ये जो फ़ाइन आटा है ये अभी तक सस्ता नहीं हुआ, और जो लाल आटा है वो अभी तक सस्ता है तो हम दे रहे हैं। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर 2400 से आज 2700 का आटा है, और फ़ाइन आटा 11,500 से आज 12,500 है। हमें ये गारंटी कौन देगा कि आटे की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? रोटी का निर्नामा तो आपने दे दिया, फ़ाइन का निर्नामा क्यों नहीं आता? जिस तरह हर चीज़ के ऊपर उसकी कीमत लिखी हुई आती है, क्यों नहीं आटे के ऊपर उसकी कीमत लिख के बेचते? क्यों नहीं लाल आटे के ऊपर उसकी कीमत लिख के बेचते? क्यों नहीं फ़ाइन के ऊपर उसकी कीमत लिख के बेचते? ये मेरा भी एतराज़ है, अवाम भी सुन ले। क्यों नहीं लिख के बेचते? 2 दिनों के अंदर तोड़े में 200-300 का इजाफा हो गया। इसकी गारंटी हमें कौन देगा? हम बात करते हैं डीसी अब्बास की, हम बात करते हैं एसी अब्बास की, हम बात करते हैं कमिश्नर हज़ारा की। ये तो सारी जितनी भी महंगाई हो रही है, क्या कमिश्नर हज़ारा कर रहे हैं? क्या उस दिन 3 दिन गैस बंद हुई है, क्या कमिश्नर हज़ारा ने बंद की है? क्या डीसी अब्बास ने बंद की है? जिस तरफ से ये बात आ रही है माफिया और शराफिया की तरफ, हम अवाम भी उस तरफ नहीं बोल रहे। हम अवाम में जो सिविल सोसाइटी भी है, जो एहतजाज करना चाहती है ननवाइयों के खिलाफ, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ मिलकर एहतजाज करूँगा। जो ननवाई कम रोटी की वज़न बेच रहा है और वो लाल आटे की रोटी साथ नहीं रख रहा, मैं उनको खुद कंटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं उनके हक में कभी भी नहीं हूँ। लेकिन जो हमारा जायज़ हक है, हमें गारंटी दें कि आटे की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, हमें गारंटी दें कि हमारे आटे की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, तो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर रोज़ाना आटे की कीमतों में इजाफा होगा, हम भी गरीब लोग हैं, हम भी अवाम में से हैं, अवाम हम में से है,
लेकिन हम किस तरह उसको कंडेम नहीं, हम उसको किस तरह अपने बच्चों का रिजल्ट किस तरह कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा अवाम को बावर करवाना चाहता हूँ, क्या जो आटा महंगा हुआ है, क्या डीसी ने आटा महंगा किया है? क्या डिप्टी कमिश्नर ने आटा महंगा किया है? क्या जो अभी जो फाइन आटा महंगा हुआ है ये डिप्टी कमिश्नर ने महंगा किया है? अभी जो ये आटा महंगा हुआ है, ये 2 दिनों के अंदर 300 रुपया आटा महंगा हो चुका है और 700 रुपया फाइन महंगा हो चुका है। 300 रुपया आटा महंगा हो चुका है और 700 रुपया फाइन महंगा हो चुका है। किस गारंटी के साथ हम रोटी 20 रुपए की और फाइन आटे की पकाएं? हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं साथ कि आटे की रोटी भी 20 रुपए की और 25 रुपए का नान। और अगर हम इसी मौक़िफ़ के ऊपर हैं, इसी मौक़िफ़ को हम इसी तरह रखेंगे इंशाअल्लाह हमें आटा सस्ता दें, फाइन सस्ता दें, हम रोटी सस्ती देंगे। जो सिविल सोसाइटी है वो हमारे भाई हैं, अवाम हमारे ही है, हम अवाम में से हैं, तो हम इंशाअल्लाह हमें सस्ता फाइन मिलेगा, सस्ती रोटी भी फ़रोख्त करेंगे, सस्ता नान भी फ़रोख्त करेंगे, सस्ता आटा मिलेगा, सस्ती रोटी भी फ़रोख्त करेंगे। और मैं यकीन रखता हूँ डीसी एबटाबाद के ऊपर, एसी एबटाबाद के ऊपर और डीएफसी साहब को तो मैं कहता ही कुछ नहीं। क्यों कि ये जितना भी बना हुआ है ये सिस्टम, इस सिस्टम को ख़राब करने में डीएफसी एबटाबाद का हक़ है। क्यों कि वो डीसी साहब तक पूरी चीज़ जो है, डीसी एबटाबाद, मैं आज भी कहता हूँ, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, डीएफसी हमारा जो है वो सियासी डीएफसी है। वो असल बात को सामने रख के डीसी साहब, क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन होते हैं, उनको कन्वे नहीं करता। ग्राउंड की हकीकत कुछ और होती है, वो कुछ और बताता है। उसके सामने उसको बताएं ना कि भाई फाइन की कीमत आज भी इतनी है और ये हमारा ये आटे की कीमतों में कमी हुई है। लेकिन डीएफसी एबटाबाद ने आज तक ये सियासत करता रहा है। ये तीसरी दफ़ा यहाँ पे मुंतखब होकर, ये तीसरी दफ़ा इसकी ट्रांसफ़र इधर हो रही है और 2 दफ़ा इसने ट्रांसफ़र अपनी रुकवाई है। क्या इसके बगैर, डीएफसी के बगैर एबटाबाद नहीं चल सकता? कई डीसी आए, कई डीसी गए। मेरा ये मुतालबा है कि डीएफसी जो है सियासी डीएफसी नहीं होना चाहिए, डीएफसी होना चाहिए जो मुतबादल बात करना हो। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इधर महकमा खुराक के अंदर जो डीएफसी है, इसने तमाम ज़िले को यरगमाकाल बनाया हुआ है। और इसके चाहते जो हैं, मैं अवाम से फिर दोबारा कहता हूँ, अगर अवाम हमारे रेट को कंडेम करती है तो मैं कहता हूँ प्राइस कमेटी की मीटिंग हो, उसमें प्रैक्टिकल हो और जो हमारा रेट बनेगा उस वक्त फिर इंतज़ामिया को और मीडिया को और अवाम को फिर हमें देना पड़ेगा। मैं ये कंडेम करता हूँ, फिर मुझे देना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं दोबारा बात करता हूँ कि हमारा हज़ारे के लोग पुरअमन लोग हैं और हम पुरअमन रहना चाहते हैं। अस्सलाम।